नमस्कार, फ्रॉम अशोक लालवानी। मैं मिस्टिक साइंस में काफ़ी सारा रिसर्च कर रहा हूँ और मेडिटेशन में 20 साल से हूँ और न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, साइकिक रीडिंग, फोटो रीडिंग, फेस रीडिंग पे भी काफ़ी सारा रिसर्च हो रहा है। और मैं रेकी मास्टर, हिप्नोथेरापिस्ट, प्राणिक हीलर, NLP में भी काफ़ी मैं रुचि रखता हूँ। आज बात करेंगे अपने न्यूमरोलॉजी जैसे कि आपको पता है बहुत ही एंशिएंट साइंस है मैं कहूँगा, और ये पाइथागोरस 6th BC वहाँ से शुरुआत हुई है, लेकिन सब रिलीजन ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। जैसे कि हिंदू में आर्यभट्ट जी थे और बहुत सारे सेंट्स जो मेडिटेशन, उनके पास ऐसे साइकिक पावर्स थे जिन्होंने कैलकुलेट कर दिया था कि अर्थ और मून और सन उसमें कितना डिस्टेंस है। हनुमान चालीसा में इसका भी जिक्र है। तो न्यूमरोलॉजी तो आया, नंबर्स आया, जहाँ नंबर्स वहाँ न्यूमरोलॉजी। इस्लाम में भी कुरान में कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो पाक हैं, लकी हैं। एग्जाम्पल 786 क्रिश्चियंस हैं, उनमें भी बहुत सारे नंबर्स लकी और अनलकी मानते हैं। ज्यूज, वहाँ पर भी उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। सो ओवरऑल हर एक रिलीजन में न्यूमरोलॉजी में मानते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन है। मॉडर्न और अभी इनोवेशन जो हो रहा है, जो रिसर्च चल रहा है, आज की तारीख में भी कुछ वैदिक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर ये न्यूमरोलॉजी का रिसर्च चल रहा है। और जैसे किरो है, कैल्डिन है, चाइनीज है, चाइना जो कम्युनिस्ट कंट्री है वो भी इस न्यूमरोलॉजी में मानते हैं। जैसे कि लोशु ग्रीड, वो चाइना का देवी। अब लोशु ग्रीड क्या है आप मुझसे पूछेंगे। जैसे अपने बॉडी में मिनरल्स या विटामिन्स कम होती है तो अपनी जो बर्थ डिटेल्स हैं उसमें कुछ नंबर्स मिसिंग होते हैं। तो उस मिसिंग नंबर्स का उसका एक उन्होंने ये लोशु ग्रिड बनाया हुआ है जो बता देता है कि ये नंबर्स मिसिंग होने से ये प्रॉब्लम इंसान को आ सकते हैं। दूसरा नेम न्यूमरोलॉजी भी है। अल्फाबेट्स के भी हर एक नंबर्स हैं, वोवेल्स के भी नंबर हैं। तो अगर कुछ प्रॉब्लम या डेफिशिट होता है या कमी होती है तो नंबर्स और नेम दोनों को बैलेंस करके उसको पार कर सकते हैं, उसको अपना लकी बना सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे आपको पता है और मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा है कि कोई भी नंबर हमेशा के लिए लकी नहीं रहता। वो पूछेंगे आप क्यों, तो वो इसलिए कि नंबर्स जो हैं वो प्लैनेट्स के ऊपर बेस्ड है। हर एक प्लैनेट्स के नंबर्स हैं और हर एक प्लैनेट्स के कलर्स। अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी कहा है कि जैसे जैसे प्लैनेट्स चेंज होते हैं, कुछ पीरियड के लिए रहते हैं, बाद में चेंज हो जाते हैं। इसी तरह अगर वो चेंज होते हैं तो नंबर्स भी चेंज होंगे। तो मैं ये मानता हूँ इसके लिए अपने को नंबर्स चेंज करने चाहिए। वो भी कैसे? हर एक की महादशा और अंतरदशा आती है, नंबर्स में भी है। और इस महादशा अंतरदशा के नंबर्स अपने को मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, जैसे कि जन्म पत्री देख के इंसान की, उसमें कौन से प्लैनेट्स कहाँ है, कैसे बैलेंस है, और लोशु ग्रिड से भी मैचिंग करके, नेम से मैचिंग करके और नंबर देता हूँ। और ये भी बता देता हूँ कि ये पीरियड तक ये नंबर रहेगा और स्टेज वाइज मैं उनको देता रहता हूँ। दूसरा मैं आपको बता दूँ कि कोई भी नंबर खराब नहीं है, सब भगवान के नंबर्स हैं, देन है उनकी, तो कोई भी नंबर्स खराब नहीं है। अपने को जो मैं सजेस्ट करता हूँ और एडवाइस करता हूँ कि अगर कोई पीरियड या प्लैनेट या नंबर्स आपके कुछ खराब चल रहे हैं तो उससे आप एडजस्ट कीजिए, अलाइन कीजिए और अपनी गाड़ी आगे ले गए। एस्ट्रोलॉजी में भी मैथमेटिक्स है, इसलिए वो न्यूमरोलॉजी में तो मानते ही मानते हैं। हर एक मंत्र आई रिपीट, हर एक मंत्र और यंत्र में मैथमेटिक्स ही लगते हैं जो न्यूमरोलॉजी है, नंबर्स है, तो ये साथ में चलते हैं। मैं ये कहता हूँ। अभी कुछ प्रॉब्लम लोगों को कहाँ आती है कि उनके पास बर्थ डिटेल्स नहीं है,
बर्थ डिटेल्स नहीं है तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैं आपका नंबर नहीं निकाल सकता हूँ। लेकिन भगवान की दया से, मेडिटेशन से और थोड़े कुछ साइकिक पावर्स से मैं फोटो पे से रिसेंट फोटो, सोलो फोटो होना चाहिए और बिल्कुल सोलो और रिसेंट सेल्फी निकाल के आप मुझे नंबर फोटो दीजिए और प्रश्न पूछिए, उससे मैं वो नंबर्स आपको दे सकता हूँ। अब बहुत लोग आते हैं, हर एक के अपने अपने क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि किसको एजुकेशन चाहिए, किसको मैरिज चाहिए, किसको चाइल्ड चाहिए, किसको लीगल इश्यूज हैं, किसको स्टॉक मार्केट का पूछना होता है, किसको तो आज की तारीख में बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि मेरी लॉटरी लगेगी कि नहीं। तो वो लॉटरी लगेगी और छुपा हुआ धन मिलता है तो पहले मैं देख लेता हूँ कि जन्म पत्री के हिसाब से और मेरे थोड़े बहुत साइकिक पावर्स से, फोटो पे से भी इसको लॉटरी लगेगी कि नहीं लगेगी, और लगेगी तो कौन से नंबर्स फेवरेबल रहेंगे और सही रहेंगे। दूसरी और एक मैं बात बता देता हूँ, कोई भी मिस्टिक साइंस, एस्ट्रोलॉजी हो या वास्तु हो या न्यूमरोलॉजी है, उसमें कर्मा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड योग। अगर मैंने कह दिया कि ये योग ये पीरियड पे आएगा तो आपको अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मैं जो रेमेडीज दूंगा, मैंने जो दवाई लिख के दी है वो रेमेडीज समझिए। अगर वो आप करते हैं और सही से करते हैं और कर्मा अच्छा है, इसका खराब नहीं करने जा रहे हो, अगर ऊपर वाला आपको अच्छी लॉटरी या फॉर्च्यून देता है तो थोड़ा दिमाग में सोचिए और एक प्रण लीजिए कि मैं इसके लिए मैं कुछ दान करूंगा, गरीबों को दूंगा, ब्राह्मणों को दूंगा, कुछ समाज के लिए जानवरों को दूंगा। जैसे कि मैं भी, वैसे तो गुप्त दान महादान है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं भी कुछ अच्छा काम मेरा होता है लाइफ में, तो मेंटल चैरिटेबल ट्रस्ट है बच्चों का, वहां पर मैं दान देता हूँ। जो मेंटली चैलेंज्ड बच्चे हैं उनके लिए जीवदया चैरिटेबल ट्रस्ट में करता हूँ, जलाराम काउ ट्रस्ट में करता हूँ। तो इस तरह आप भी कोई, अगर मैं सजेस्ट करूं कि आपका ये काम होगा तो पहले से प्रण लीजिए कि ये काम आपका हो जाएगा। ये हो गई सारी बात। तो इसमें मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। अब कुछ लोग आते हैं कि सर मेरा तो 18 नंबर है और 18 नंबर मुझे कोई न्यूमरोलॉजिस्ट ने कहा है कि आपके लिए अनलकी है, बहुत ही टफ है, ये वो वगैरह। लेकिन मैं इसमें नहीं मानता हूँ। जैसे कि मैंने कहा, सब नंबर्स अच्छे हैं। अब 1 और 8, 1 कहते हैं सूर्य और 8 कहते हैं शनि, तो सूर्य और शनि की नहीं बनती, ऐसा कहते हैं। और टोटल 1 + 8 = 9 जो मार्स का है। तो मैं ये कहता हूँ, अगर ये अनलकी है तो विराट कोहली कैसे टॉप प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड है आज की तारीख में। दूसरा मैंने ये भी कहा था कि आपको एडजस्ट करना पड़ता है, अलाइन करना पड़ता है। तो टोटल 1 + 8 का क्या आया, मार्स। तो अगर आपको 18 आ गया है तो उसका रास्ता मेरे पास है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप ये कीजिए तो ये लकी हो जाएगा आपके लिए। और सिंपल एक मैं बताता हूँ कि मार्स अगर आपका वीक है तो आप बहुत सारी थोड़ी सी रेमेडीज बता रहा हूँ कि धरती माता जो है उसका रिस्पेक्ट कीजिए, नेचर ट्री प्लांटेशन कीजिए, ब्लड डोनेशन कीजिए और जिम जाइए। क्यों कि वहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है। विराट कोहली देखो, जिम भी जाते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, उसने अलाइन किया, एडजस्ट किया, इसलिए वो टॉप में गया है। अब कुछ आते हैं मेरे पास कि मैं तो 13th को बॉर्न हुआ हूँ, तो मैं तो कहता हूँ 13th नंबर इज द मोस्ट लकीएस्ट नंबर इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैं ये बोलता हूँ कि 13th डे ऑफ लूनर एक्लिप्स, I repeat, 13th day of lunar eclipse, मघ त्रयोदशी बोलते हैं महाशिवरात्रि। अब महाशिवरात्रि को कौन अनलकी बोले, जहाँ पे सारे काम आपके पूर्ण हो जाते हैं और महादेव जी बैठे हैं, उनकी पूजा होती है। तो इट इज द मोस्ट लकीएस्ट। कुछ लोग बिल्डिंग में, बिल्डर्स लोग 13th फ्लोर नहीं रखते हैं, प्लेन में भी कुछ लोग 13 नंबर नहीं रखते हैं। ये बहुत सारी ऐसी एक मेंटल स्टेट है उनका। मैं ये सब चीज़ों में नहीं मानता। और ये भी बता दूं कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में 13 इसलिए अनलकी कहते थे कि जब लास्ट डिनर, जिसको सपर बोलते हैं, अपने जीसस क्राइस्ट जी का, तो एक जुडास नाम का 13th बंदा था जिसने जीसस क्राइस्ट को डिच किया,
डिच किया, इसलिए वो 13th नंबर, इसलिए वो अनलकी मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ मत आइए। बहुत सारे लोग हैं जो 13 नंबर के टॉप प्लेयर्स हैं जिन्होंने रडार इन्वेंट किया हुआ है। मैं आपको थोड़े नाम बता देता हूँ। रॉबर्ट वैटसन, बकी बैरन, मैरी केट, टेलर स्विफ्ट, ये सारे 13 बॉर्न हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कर्म अच्छा करिए। मैं आपको रास्ता दूंगा, गाइड करूंगा, कोई मिसगाइड नहीं करूंगा। और जो भी कंसल्टेशन आपको मेरे से चाहिए और गाइडेंस चाहिए तो सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। और कभी भी कुछ क्वेश्चंस हो तो मेहरबानी करके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और जो भी लोगों की ये जो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं 18, 13 जो भी नंबर बोलते हैं ये अनलकी है, आप प्लीज़ निकाल दीजिए और उनको भी ये वीडियो आगे भेजिए ताकि उनको पता चले कि ये गलत है। गॉड ब्लेस यू ऑल, मे यू रिमेन ऑलवेज हैप्पी। जय अम्बे।